हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है एंट्रेंस की होड़ शुरू हो गई है। आप जो है 10+2 में अपने होंगे और आप लोग जो है अब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो कराना चाहते होंगे। और सारे लोग जो है वो ऑलमोस्ट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो BHU हो, ठीक है, LU है, ठीक है, BBAU है और अदर्स जितनी साउथ सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें आप लोग अपना एडमिशन जो है वो लेना चाहते होंगे। खास करके जो BLLB और LLB के स्टूडेंट हैं, मैं उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आज बात करूँगी। हालाँकि जो हमारा टारगेट गुरुकुल चैनल है वो आपको जो भी BA, BSc और भी अदर कोर्सेस है, LLB, BA, LLB, इन सब का जो है एंट्रेंस प्रिपरेशन बहुत अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो करवाएगी। और अगर आपको डिटेल और अच्छे से जानना है तो आप हमारा टारगेट गुरुकुल जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोगों से आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो लोग भी क्या हैं इंटरेस्टेड हैं भाई कि उनको BLLB करना है, ठीक है, लॉ में अपना करियर बनाना है, ठीक, तो उनका जो सब्जेक्ट है, मेन डोमेन सब्जेक्ट है वो क्या है, लीगल स्टडीज़। तो आप अगर CUT देने जा रहे हो या फिर कोई रीजनल भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस देने जा रहे हो तो उसमें आपको लीगल स्टडीज़ जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी के कॉन्टिन्यूएंस में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। जो लीगल डोमेन है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं भाई 50। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें से, जिसमें से हर एक सही यानी कि हर एक सही उत्तर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 जो अंक हैं वो मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। और हर एक गलत उत्तर के लिए आपका जो 1 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो पेपर टाइप होता है MCQ टाइप होता है या जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये जो पूरा आपका क्वेश्चन है ये होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे मैम मुझे प्रिपरेशन तो करनी है BLLB की, लेकिन ऐसा हम क्या करें कि BLLB जो है हमारा उसमें एडमिशन हो जाए। और कई लोग के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो बैकग्राउंड में, कोई फैमिली बैकग्राउंड में या फैमिली फ्रेंड ग्रुप्स में ऐसे कोई नहीं होते हैं जो लॉ के फील्ड में जो है हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो साथ है वो देगा टारगेट गुरुकुल चैनल आपका। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमको सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको जुडिशरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं जो BLLB या LLB अपना एनरोलमेंट कराते हैं इस कोर्स में, वो मोस्टली जो लोग हैं वो जुडिशरी में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस भी आपका जो है जुडिशरी का ही मिलेगा। आपको जुडिशरी के सिलेबस में स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, मतलब कोर्ट्स की क्या हायरार्की है। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी जो है, आप जानते हैं कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और अगर आप लॉ के विधि के जो छात्र बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे से आना चाहिए। तो एंट्रेंस में जाने से पहले ही या एंट्रेंस में बैठने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छे से एक जो ओवरव्यू होता है बड़े अच्छे से इसका लेना पड़ेगा और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। और जज बनने जा रहे हैं तो भाई अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी तो जानना होगा, ये भी तो जानना होगा कि जज को चलो ठीक है हम LLB कर लिए, BLLB कर लिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कौन से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं हमको, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है हमको। ठीक है, कैसे हाई कोर्ट का जज बने, कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बने, कैसे डिस्ट्रिक्ट जज बने, तो ये क्या है, ये सब आपका उसके बारे में, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग कैसी होती है या रिटायरमेंट कैसी होती है या जजेस की रिमूवल कैसी होती है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है इसके सिलेबस में। फिर कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट है, भाग है। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है वो हिंदी में भी बताई गई है। तो
एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। तो भारत में न्यायालयों और कानूनी कार्यालयों की संरचना और पदानुक्रम। द्वितीय जो है वो है संविधान, भूमिकाएं और निष्पक्षता। तीसरा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, परीक्षण और सेनावृत्ति और निष्कासन। और नेक्स्ट है क्या, न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने बैच की जिसमें हम प्रिपरेशन कराएंगे, तो वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास क्वेरीज आता है कि मैम हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी हम प्रिपरेशन कराएंगे इंट्रेंस की, उसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। हाँ, आपको एमसीक्यू जो है वो हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश वालों को अलग से इंग्लिश में भी मिल जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा, बाइलिंगुअल, मतलब 50% हिंदी 50% इंग्लिश। ठीक है ना। चलिए, और इतना तो हाँ, अब यहाँ देखिए टॉपिक्स ऑफ लॉ के भी टॉपिक हैं। आप तो सोचेंगे कि मैम हम तो लॉ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, क्या होता है टीपीए, क्या होता है आईपीसी, क्या होता है सीआरपीसी, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम जानते ही नहीं हैं। तो आप जो टेंशन है आपका वो आप छोड़ सकते हैं अगर आप हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं इस बैच में, जो हमारा बैच है आरंभ बैच। ठीक है। तो इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है सीयूटी में, लॉ के डोमेन में आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया जिसमें मेनली आपको आईपीसी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे लॉ भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो। हालांकि एकदम डीप में नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक जो ओवरव्यू है बड़े अच्छे से आपको लेना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स का। ठीक है। चलिए, लेकिन एक बात और है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो वैसे वैसे जो इंट्रेंस का लेवल है वो भी क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो हमको कैसे पढ़ना है, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को कवर करना है। और जितना भी आपके सिलेबस में दिया है ऑलमोस्ट 90 to 95% चीज़ें आपको कवर करना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं कवर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट जो है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल अबडक्शन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ भी आपको पढ़ना है, जिसमें एडवर्शियल एंड इंक्विजिशियल सिस्टम, इंट्रोडक्शन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एडीआर, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना। अगेन हिंदी में मध्यस्थता करना, ट्रिब्यूनल, योजक और विकल्प, विवाद संकल्प, ये जो सब्जेक्ट है इसको एडीआर भी बोलते हैं। ठीक है ना। या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आप जब एलएलबी में जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो यही उसी में से सारी जो है बातें ली गई हैं और ये भी सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब चलिए ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ह्यूमन राइट है क्या भाई, आप फ्रीली घूम सके, ठीक है, आप जो है सो सके, ये सब क्या है भाई, ह्यूमन राइट तो है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको बेसिक ह्यूमन राइट मिल जाती है। ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में हमको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में कि क्या ह्यूमन राइट्स है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉ इन इंडिया क्या है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, कंप्लेनेंट मैकेनिज्म और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। आप लोगों ने बहुत सारी बॉडीज़ देखी होगी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ हमको देखना है। अगेन यही हिंदी में है, परिचय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, भारत में संवैधानिक ढांचा और संबंधित कानून, तीसरा अर्ध न्यायिक निकायों के शिकायत और तंत्र, मतलब अगर आपका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, किस मैनर में शिकायत कर सकते हैं, ये सारी बातें भी बताई गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो आपका सिलेबस टॉपिक है वो क्या है, लीगल प्रोफेशन इंडिया, मतलब नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, कानूनी पेशे में भारत। कानूनी पेशे जैसे कि एडवोकेसी आप करने जाएंगे तो भाई वहाँ पे एडवोकेट्स एक्ट पढ़ाए जाते हैं, इथिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो वही कानूनी पेशा कैसा इंडिया में है, क्या इथिक्स होना चाहिए, एडवोकेट एक्ट्स है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, इसका क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। क्या लॉयर्स जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कभी आपने सोचा
सोचा है कि क्यों नहीं टीवी पे ऐड आता है एडवोकेट्स का, ठीक है, क्यों नहीं पेपर में ऐड आता है एडवोकेट्स का, क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको लीगल प्रोफेशन इन इंडिया में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए वही अगेन हिंदी में, परिचय, अधिवक्ता अधिनियम 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील और पेशेवर नैतिकता, वकीलों द्वारा विज्ञापन, कानूनी शर्तों के लिए अवसर। अब यहाँ देखिए, जो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो और BA LLB और LLB करते हो, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं BA LLB और LLB स्टूडेंट के साथ क्या करने में, अपने पेशे को, यानी कि जो वकालत का पेशा है उसको एडवर्टाइज करने में, उसका भी मैनर अलग है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप देखेंगे इसमें। नेक्स्ट जो है लीगल सर्विसेज, ठीक है। अब जानते होंगे आप कि नालसा डालसा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें वुमेन को, गरीब पुअर जो लोग होते हैं उनको फ्री लीगल, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वकीलों को, उनको फ्री विधि जो सहायता है वो दी जाती है, ठीक है ना। तो कानूनी सेवाएं कैसे मिलती है, जैसे फ्री लीगल एड क्रिमिनल लॉ के अंदर, लीगल एड बाय द स्टेट कैसे राज्य देती है, और लीगल एड जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो, ठीक है। कानूनी सहायता इन सभी बॉडियों के द्वारा आपको पढ़ना है लीगल सर्विसेज में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल फ्री लीगल सर्विसेज। अब जैसा मैंने बताया कि सबको फ्री लीगल सर्विसेज नहीं मिल जाती है, केवल जो बहुत ज़्यादा पुअर हो, वुमेन हो या चाइल्ड हो, चिल्ड्रन हो, उसको क्या मिलती है, फ्री लीगल एड। तो वही है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, फ्री जो है लीगल एड सर्विस पाने का, वो भी पढ़ना है आपको। लोक अदालत के बारे में पढ़ना है। लोक अदालत एक्चुअल में है क्या, लोक अदालत वैसा जगह है, एक कोठी के टाइप का समझिए, जहाँ पे आपका जो डिस्प्यूट है उसको क्या किया जाता है, जल्दी से सॉल्व किया जाता है, बड़े स्पीडी मैनर में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल प्रोसेस कोर्ट का अपनाएंगे तो बड़ा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है क्या करने में भाई, जस्टिस पाने में। लेकिन लोक अदालत लगती है छोटे छोटे डिस्प्यूट को जल्दी से स्पीडी जो है वो ट्रायल करा के सॉल्व कराने में, डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कराने में, ठीक है। तो लोक अदालत हो गया। लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। अब कानूनी सहायता किस कंटेक्स्ट में भाई, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये है जो लीगल सर्विसेज का भी आपका एक पेपर है जिसको आपको पढ़ना है अपने एंट्रेंस में, अगर आप BA LLB के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हो CUT के थ्रू, तो ठीक है। चलिए अब बात आती है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज क्या है, कस्टम क्या है, ICJ डिसीजन क्या है, ICJ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है, आप लोग ने शायद पढ़ा होगा। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ICJ, ICC एंड अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है, ये सारा इस पेपर में आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। अगेन ये सारी बातें हिंदी में दी गई हैं। नेक्स्ट जो है वो बात करता है लीगल मैगजीन। लीगल मैगजीन यानी कानूनी सिद्धांत, ठीक है ना, जैसे एक्टस रियस, ठीक है, मेंस रिया, ये सब क्या है भाई, कानून में आप आओगे तो लीगल मैगजीन्स जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट जो लीगल मैगजीन है बहुत सारी, ठीक है ना, उनका मीनिंग बताऊंगी मैं, ठीक है, या जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे इस आरंभ बैच में, जो आरंभ बैच CUT के लिए लॉन्च किए जाने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक, अब चलिए ये जैसे कि एड वॉलरम है, एमिकस क्वेरे है, ऑडी अल्टरम पार्टम है, ठीक है, ये सारी जो लीगल मैगजीन्स है आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। अब चलिए यहाँ पे जो हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो वो बैच है कौन सा बैच भाई, आरंभ बैच,
ठीक है, चलिए आरंभ बैच। ओके, आरंभ बैच में आप पूछेंगे कि मैम क्या कराया जाएगा, तो आरंभ जो बैच है उसमें सीयूटी और जो भी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, उसका जो है इंट्रेंस का प्रिपरेशन कराया जाएगा। चाहे आप किसी भी कोर्स में जो है एडमिशन लेना चाहते हो, इसको आप अगर इनरोल कर लेते हो तो इसमें सारा जो मैंने अभी लीगल डोमेन के बारे में बताया है, इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको आरंभ बैच के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू किससे, थ्रू टेलीग्राम कर सकते हो, थ्रू जो है गूगल पे से अपना डाउनलोड कर सकते हो टारगेट गुरुकुल ऐप, उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करते हो टारगेट गुरुकुल जो चैनल है तो प्ले स्टोर पे कुछ ऐसा प्रीफेस आपको दिखेगा, ठीक है। इस वाले जो टारगेट गुरुकुल जो चैनल है इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। साथ में यहाँ कैटेगरी पूछेगा आपसे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम की सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम पे आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और ऐसा कुछ प्रीफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या प्रिपरेशन उसकी करना चाहते हो तो आ करके यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उनका जो भी सिलेबस है ये फ्री अवेलेबल है हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे। यहाँ पे जाके आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी कोर्सेज के सिलेबस देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करना चाहते हो और एक अच्छे रैंक के साथ जो है क्लियर करना चाहते हो अपना सीयूटी का एग्ज़ाम, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और फर्दर डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट डिटेल्स और भी ज़्यादा जितनी जानकारियां हैं सब दे दी जाएंगी आपके लिए, और आप जो है इजीली हमसे कनेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज को जो है रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।